हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। हितोपदेशम में अभी तक हमने राजा सुदर्शन के द्वारा अपने पुत्रों को शिक्षा ना दे पाने का दुख और उससे संबंधित पुत्रों के अशिक्षित होने से संबंधित और उनके अशिक्षित होने, बुरी आदतों के में लगे होने के कारण जो विभिन्न प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाते हैं उस संबंधित श्लोक पढ़े थे। इन्हीं में आगे देखें। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम यस्य कोऽपि न विद्यते अजागल स्तनस्यैव तस्य जन्म निरर्थकम्। अब यहाँ पर आचार्य नारायण पंडित कहते हैं यतः यस्य, क्योंकि यस्य जिसके, अर्थात जिस पुरुष का धर्म अर्थ काम और मोक्ष में से एको अपि न विद्यते, एक भी पुरुषार्थ नहीं है, तस्य जन्म, उसका जन्म उसी प्रकार निरर्थक है जैसे कि अजागल स्तन, बकरी के गल स्तन के समान, जैसे बकरी का गल स्तन निरर्थक होता है, व्यर्थ होता है, वैसे ही उस व्यक्ति का जन्म निरर्थक है। अर्थात जिस पुरुष के पास धर्म अर्थ काम या मोक्ष चार पुरुषार्थ माने गए हैं, तो इन चारों पुरुषार्थों में से एक भी नहीं है जिसके पास, तो उसका जन्म उसी प्रकार व्यर्थ है जैसे कि बकरी का गल स्तन व्यर्थ होता है। अर्थात जिस बकरी के गले में लटकती हुई खाल व्यर्थ होती है, उसका कोई अर्थ नहीं है। जैसे गाय के गले में जो खाल लटकती होती है वहां पे वो अपना भोजन इकट्ठा करती है, लेकिन बकरी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके गले में जो खाल लटकती है वो उसके लिए व्यर्थ ही है। वैसे ही उस व्यक्ति का जन्म भी व्यर्थ है जिसके पास धर्म अर्थ काम या मोक्ष में से कोई भी पुरुषार्थ जिसने नहीं किया हो, जिसके पास ना हो। यच्च उच्यते, और जैसा कि कहा गया है, आयु कर्मा च वित्तम च विद्या निधनमेव च पंचेतान्यपि सृज्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहिना। कहते हैं जो ऐसा कहा जाता है, क्या कहा जाता है कि आयु कर्म च वित्तम च विद्या, आयु कर्म धन और विद्या अर्थात ज्ञान, निधनमेव च और मृत्यु, पंचेतान्यपि ये पांचों ही गर्भस्थस्यैव गर्भ में स्थित ही देहिना सृजन्ते जीव के लिए बना दिए जाते हैं। यच्च, और जैसा कि कहा जाता है। अब जो राजा सुदर्शन है वो इस बात पर विश्वास नहीं करना चाहता कि जैसा कहा जाता है कि आयु कर्म धन विद्या और मृत्यु जो है वो ये पांच जो हैं, पांचों वस्तुएं, पांचों चीजें गर्भ में स्थित प्राणी के ही बना दिए जाते हैं, निर्मित कर दिए जाते हैं। तो राजा सुदर्शन का विचार है कि जो ऐसा कहते हैं वो गलत कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसको ये लगता है कि अगर आयु कर्म धन विद्या ये सारा कुछ गर्भ में इस बना दिया जाता है तो फिर तो मेरे पुत्र किसी प्रकार पढ़ नहीं सकते। इसलिए वो कहता है ये सब बातें व्यर्थ हैं, पुरुषार्थ के योग्य नहीं है। किंचा, और भी, अवश्यम भाविनो भावा भवन्ति महतामपि नग्नत्वं नीलकंठस्य महाईशानम हरे। अब राजा सुदर्शन कहता है कि महतामपि अवश्यम भाविना, महतामपि अवश्यम भाविना, अर्थात महापुरुषों के भी अवश्यम भाविना अवश्य होने वाले भावा भवंती भाव हो जाते हैं। जैसे नीलकंठ भगवान शिव का नग्नत्वम नग्न रहना, और माहिशयनम हरे में भगवान विष्णु का माहिशयनम शेषनाग पर सोना। मतलब राजा सुदर्शन कहता है कि इस प्रकार से जो ये मानते हैं वो आलस्यपूर्ण वचनों को मानते हैं। वो क्या कहते हैं कि जो महतामपि महान पुरुष भी हैं, महान पुरुषों के भी अवश्य भाविन भाव अवश्य होने वाले भाव हो जाते हैं। जैसे अर्थात कहने मतलब है कि
होनी जो है वो महापुरुषों के साथ भी वैसे ही घटित होती है। जैसे भगवान शिव का नग्न रहना, वह भी उनके लिए उनकी वो होनियत और उनके लिए वो निश्चित है। और हरे भगवान विष्णु का महाहिशयनम, शेष नाग पर शयन करना। अर्थात कवि का कहने का तात्पर्य कि ऐसा जो मानते हैं वो आलसपूर्ण वचन ही कहते हैं कि सब कुछ होने के बाद सब कुछ कर सकने वाले भगवान भी इस प्रकार से रहते हैं। तो फिर साधारण मनुष्य का तो कहना ही क्या। अपिचा और भी यद भावी न तद भावी भावी चेन तदेन था इति चिंता शग्नो अयम गदा किम ना पीयते। वो कहते हैं कि यद अभावी तत् भावी ना, यद अभावी जो ना ही नहीं होने वाला, तद भावी ना वो नहीं होगा, और चेत तत् अन्यथा ना, यद भावी चेत और जो होने वाला है उससे अलग कुछ नहीं हो सकता, अर्थात वो होकर ही रहेगा। मतलब जो नहीं होना है वो नहीं ही होगा, चाहे कितना भी प्रयास कर लें। और यद भावी चेत और जो होने वाला है, घटित होने वाला है, न तद अन्यथा उससे भिन्न नहीं हो सकता, अर्थात वो घटित होकर ही रहेगा। इति इस प्रकार से चिंता विषग्नो अयम अगदा, इस प्रकार से यह चिंता विषग्न चिंता रूपी विष को मारने वाला अगधा औषधि किम ना पीयते क्यों नहीं पी जाती। मतलब कहना चाहते हैं कि संसार मनुष्य दो बातों से दुखी रहता है, चिंतित रहता है कि वो जो चाहता है वो उससे होता नहीं, नहीं चाहता है वो हो जाता है। तो उसके लिए कहा गया है कि यद अभावी ना तद्भावी ना, जो नहीं होना है वो नहीं होगा, चाहे मनुष्य कितना भी जोर लगा ले, और जो होने वाला है उससे भिन्न नहीं हो सकता, अर्थात उसको कोई रोक नहीं सकता। तो इस प्रकार से चिंता विषग्नो, इस प्रकार चिंता रूपी विष को मारने वाला अमगधा, मारने वाली ये औषधि किम ना पियते क्यों नहीं पी जाती। अर्थात ये औषधि की जो होना है वो होना ही है, जो नहीं होना वो नहीं होना। इस प्रकार की औषधि को अगर मनुष्य पी ले, अर्थात इस बात को अगर समझ ले, तो वो किसी प्रकार की चिंता ही नहीं रखेगा। एतत् कार्यक्षमाणाम के शांचिद आलस्य वचनम। इस प्रकार आज सुदर्शन कहता है कि जो ऊपर कहे हुए 3 श्लोकों के वचन है वो क्या है, वो वास्तव में कार्य करने में असमर्थ के शांचित किन्हीं आलस्यपूर्ण जनों के ही वचन हैं। तद ऊपर किए हुए जो 3 श्लोक हैं उन सब के वचन जो है वो कैसे हैं, जो कार्य करने में असमर्थ है, अर्थात कार्य नहीं करना चाहते, ऐसे कुछ आलसी लोगों के ये वचन हैं। अब कहते हैं ना दैवमपि संचित्य त्यजेद उद्योगम आत्मना अनुद्योगेन तैलानि तिलेभ्यो नाप्नुमर्हति। अब ये कहते हैं दैवम इति संचित्य, भाग्य है इस प्रकार से विचार करके, आत्मना उद्योग ना त्यजेत, अपने प्रयास को नहीं छोड़ना चाहिए। अर्थात भाग्य है ऐसा सोचकर, अर्थात भाग्य में जो होगा वही मिलेगा ऐसा सोचकर अपने प्रयासों को नहीं छोड़ना चाहिए। अनुद्योगेन तिलेभ्य तैलानी ना आपतुम ना अर्हति। अब कह रहे अनुद्योगेन बिना परिश्रम किए हुए तिलों से तेल भी आप तुम ना अर्हति प्राप्त नहीं किया जा सकता। अर्थात तिल जिसमें तेल होता है उसको तिलों में से तेल निकालने के लिए प्रयास करना पड़ता है। फिर से देखें, दैवम इति संचित, भाग्य है ऐसा विचार करके, आत्मा उद्योगम ना तेत, अपने प्रयासों को नहीं छोड़ना चाहिए कि भाग्य में जो होगा वही मिलेगा, ऐसा सोचकर प्रयास नहीं छोड़ने चाहिए। अनुद्योगेन बिना परिश्रम किए, तिलेभ्य तैलानी आपनार्हति, तिलों से तेल भी प्राप्त नहीं किया जा सकता, अर्थात तिलों से तेल प्राप्त करने के लिए प्रयास करना पड़ता है। कवि का कहने का तात्पर्य है कि कोई भी व्यक्ति बिना प्रयास के कुछ भी नहीं कर सकता। जैसे कि अब आप ये सोचो कि आपके सामने भोजन रखा है और आपके बिना प्रयास के भोजन आपके मुंह में चला जाए, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। भोजन खाने के लिए भी आपको प्रयास करना पड़ेगा, अपना हाथ उस थाली तक ले जाके फिर उसमें से भोजन लेके आपको मुंह तक ले जाना पड़ेगा, तो इसके लिए भी आपको प्रयास करना ही पड़ेगा। इसलिए किसी भी कार्य को करने के लिए परिश्रम तो करना ही पड़ता है। पेट भरने के लिए भी इवन
जब तक आपके सामने भोजन रखा है तभी भी आपको उसको खाने के लिए अपने हाथ तो हिलाने ही पड़ेंगे, तो परिश्रम तो प्रयास तो करना ही पड़ेगा। अन्यच्च और भी उद्योगिना पुरुष सिंहपैति लक्ष्मी दैवेन देयमति का पुरुषा वदंती दैवम निहत्य कुरु पौरुषम आत्मशक्त्या यत्ने गते न सिद्ध्यति को अत्र दोष। अब यहाँ पर कवि कह रहा है कि लक्ष्मी अथा लक्ष्मी धन संपत्ति उद्योगिना पुरुष सिंहम उपेति, प्रयास करने वाले पुरुष सिंहम श्रेष्ठ पुरुष के पास जाती है। सिंहम इस जो सिंह था, सिंह सही पशुओं में श्रेष्ठ माना गया है, इसलिए पुरुष सिंहम कहा था श्रेष्ठ पुरुष। तो धन संपत्ति जो है वो प्रयास करने वाले, परिश्रम करने वाले पुरुष के पास ही जाती है, श्रेष्ठ पुरुष के पास ही जाती है। देवेन देयम, भाग्य ही देता है, भाग्य के द्वारा ही दिया जाता है। इति का पुरुषा वदत्ति, ऐसा कायर पुरुष कहते हैं, आलसी पुरुष कहते हैं। इसलिए दैवम निहत्य, भाग्य को छोड़कर, भाग्य की उपेक्षा करके, आत्मशक्त्या, अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार, पौरुषम कुरु, पुरुषार्थ करो, परिश्रम करो। यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति, प्रयास करने के बाद भी यदि कोई कार्य सिद्ध नहीं होता, सफल नहीं होता, को अत्र दोषा, तब देखो कि यहाँ किसका दोष है, क्या दोष है, अर्थात हमारे में क्या कमी रह गई, ऐसा सोचना चाहिए। अर्थात ना कवि ने कहा है कि जो धन संपत्ति है, धन संपदा है, वो परिश्रमी श्रेष्ठ पुरुष के पास ही जाती है, आलसी मनुष्य के पास धन संपत्ति नहीं रहती। भाग्य ही देगा, भाग्य देने वाले ऐसा कायर पुरुष कहते हैं, आलसी पुरुष कहते हैं। इसलिए भाग्य को छोड़कर, भाग्य की उपेक्षा करके अपनी शक्ति अनुरूप परिश्रम करो। यत्ने कृते यदि सिद्ध्यन्ति, प्रयास करने के बाद भी यदि कार्य सफल ना हो, कहा अत्र दोषा, तो यह क्या दोष रह गया, क्या कमी रह गई, यह सोचो। यथा ही एकेन चक्रेण न रथस्य गतिर्भवेत् एवं पुरुषकारेण बिना दैवम न सिद्ध्यति। अब यहाँ कवि कह रहा है, यथा जिस प्रकार से एकेन चक्रेण, एक रथ से, एक पहिए से रथस्य गति ना भवेत्, रथ की गति नहीं होती, अर्थात एक पहिए से रथ नहीं चल सकता। रथ को चलने के लिए भी एक से अधिक पहियों की आवश्यकता होती है। किसी रथ में 2 पहिए होते हैं, किसी रथ में 4 पहिए होते हैं। तो कहते हैं जिस प्रकार से एक पहिए से रथ नहीं चला, रथ की गति नहीं हो सकती, रथ का चलना असंभव है, उसी प्रकार से पुरुष कारेण बिना, पुरुषार्थ के बिना, परिश्रम के बिना, दैवम न सिद्ध्यति, भाग्य सफल नहीं होता। जिस प्रकार से कोई रथ एक पहिए से नहीं चल सकता, वैसे ही पुरुषार्थ के बिना, परिश्रम के बिना भाग्य सफल नहीं हो सकता। अर्थात परिश्रम करने पर ही भाग्य साथ देता है, बिना परिश्रम किए भाग्य भी साथ नहीं देता। जैसे आपने कभी सुना भी होगा, एक दोहा है मलुकदास का, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। कि अजगर कोई चाकरी ना करे, कोई कार्य ना करे, और पंछी भी काम ना करे। मलुकदास कहें कि सबके दाता राम है, भगवान देने वाले हैं, तो भले ही कोई काम करे ना करे, सबको मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। जब तक हम परिश्रम नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, तब तक हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। तथा च और भी पूर्व जन्म कृतम कर्मम तद्दैवमिति कथ्यते तस्मात् पुरुषकारेण यत्नम कुर्यात् अतंद्रता। अब यहाँ कवि कहना चाहता है कि कर्म पूर्व जन्म कृतम, जो कर्म पूर्व जन्म में किया हुआ है, तद्दैवम इति कथ्यते, वही इस जन्म का भाग्य है, ऐसा कहा जाता है। तस्मात् इसलिए अतंद्रता, अतंद्रता मीन्स आलस्य रहित होकर, पुरुषकारेण यत्नम कुर्यात्, पुरुषार्थ के साथ परिश्रम करो, करना चाहिए। यहाँ पे कवि कहना चाहता है कि जो हमारे पूर्व जन्म में किए हुए कर्म है, वही इस जन्म में भाग्य है, ऐसा कहा जाता है। इसलिए आलस रहित होकर पुरुषार्थ के साथ प्रयास करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए, कार्य करने चाहिए। कवि कहने का तात्पर्य है कि जैसा कि हमारे ग्रंथों में भी लिखा है कि
जो पहले जन्म के कर्म किए हुए हैं वही इस जन्म के भाग्य होते हैं। कर्म 3 प्रकार के कहे जाते हैं, प्रारब्ध, संचित और क्रियमाण। प्रारब्ध कर्म वो होते हैं जो कि हमने पिछले जन्मों में किए हुए हैं और जिनका फल हमें अभी इस जन्म में प्राप्त हो रहा है, वो हमारे प्रारब्ध कर्म है। संचित कर्म वो है जो हम इस जन्म में अपने कर्म कर रहे हैं, वो हमारा भाग्य बनकर अगले जन्मों के लिए संचित हो रहे हैं, वो संचित कर्म है। तीसरे हैं क्रियमाण कर्म। क्रियमाण कर्म वो होते हैं जो हम अच्छे या बुरे कर्म करते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे बहुत ज़्यादा बुरे कर्म जो होते हैं उनका परिणाम हमें इसी जन्म में प्राप्त हो जाता है, वो हमारे क्रियमाण कर्म कहलाते हैं। इस प्रकार ये 3 प्रकार के कर्म बताए गए हैं। तो इसीलिए कवि यहाँ कहता है कि जो पहले जन्म के किए हुए कर्म है वही हमारे जन्म का भाग्य है, ऐसा कहा जाता है। इसलिए हमें कर्म करना नहीं छोड़ना चाहिए। यथा अमृत पिंडता कर्ता कुरुते यद इच्छति एवं आत्मगतम कर्म मानवा प्रतिपद्यते। उसी बात को आगे कहा है कि यथा जिस प्रकार से कर्ता कुम्हार मृत पिंडता मिट्टी के पिंड से यत यत इच्छति जो जो चाहता है कुरुते वह बना देता है, एवं इसी प्रकार मानवा मनुष्य आत्मकृतम कर्मम प्रतिपद्यते अपने किए हुए कर्म के फल को प्राप्त करता है। यहाँ कवि ने कुम्हार का उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार से कुम्हार मिट्टी के एक पिंड से जो बनाना चाहता है, जो जो बनाना चाहता है बना देता है, उसी प्रकार से मनुष्य भी अपने किए हुए कर्मों के फल को प्राप्त करता है। अर्थात मनुष्य जिस जिस प्रकार कर्म करता है उसको उसी प्रकार का फल प्राप्त होता है। अच्छे कर्म करने पर अच्छे फल प्राप्त होते हैं, बुरे कर्म करने पर बुरे फल प्राप्त होते हैं। तो मनुष्य का अच्छा या बुरा भाग्य उसके ही खुद के अच्छे या बुरे किए हुए कर्मों पर निर्भर करता है। इसलिए हमें अच्छे कर्म ही करने चाहिए जिससे कि हमारा आगे का भाग्य अच्छा ही बने। इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।